भारत की शिक्षा व्यवस्था के एक ऐतिहासिक और अपने सुधार का व्याख्यान है, जिसके उद्देश्य शिक्षा में अधिक समग्र, लचीला और बहुआयामी और सामुदायिक बनाना है। यह नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इसकी विशेषताओं से जो है विद्यार्थियों को बहुत सारा लाभ होगा, जैसे बौद्धिक, उनका आध्यात्मिक, और भी बहुत सारी जो उनकी उसके अंतर्गत जो उनकी व्यवस्था होती हैं, शिक्षा होती है, जिसको वो बाहर नहीं निकाल पाते। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति का उत्पत्ति की गई है, जिसमें ये 5334 की नई संकाय हेतु इसको हम समझ सकते हैं। इस नीति का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें कक्षा 5 तक से और संभव हो तो कक्षा 9 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा के माध्यम से किया जाएगा। यह इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिससे कि बच्चों को उन पर अधिक लोड भी नहीं पड़ता और वो जो है अपनी मातृभाषा से जुड़े रहते हैं। अपने हिंदी भाषा के प्रति उनका रुझान भी अधिक बनता है, तथा इसके साथ साथ उनको बच्चे के अंदर जो व्यक्तिगत रूप से जो उनकी विशेषताएं होती है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, इनको भी बढ़ाने का हमें मौका मिलता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने पारिवारिक परिवेश में वो सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका पारिवारिक परिवेश इन चीज़ों में अधिक नहीं होता है, तो वो इन गतिविधियों में आंतरिक रूप से तो सक्षम होते हैं, परंतु वो अपनी जो है इस क्षमता को बाहर नहीं निकाल पाते। लेकिन नई शिक्षा नीति में जो है इसका ध्यान रखा गया है, जिससे बच्चे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और अपनी भौतिक, नैतिक सभी मूल्यों में जो है खरे उतरते हैं। नई शिक्षा नीति की एक विशेषता यह है कि ये जो है रटने की परंपरा को जो है पूरी तरीके से खंडित करता है। इस शिक्षा में जो है बच्चे जो है रटने से अधिक प्रयोगात्मक तरीके से जो वो सीखते हैं, तथा आने वाले समय में अपने भविष्य के लिए भी उनको बीच बीच में ये सारी चीज़ें जो है अपने शिक्षा के माध्यम से उनको सिखाई जाती है। बच्चे जो होते हैं शुरू से ही जो है किसी न किसी चीज़ में जो है उनका कुछ ना कुछ विशेषता उनके अंदर होती है। चारित्रिक विशेषताओं में हम उनको कह सकते हैं। ये विशेषताएं उनके अंदर जो होती है जन्मजात होती है, परंतु शिक्षा के पाठ्यक्रम, घर, जो हमारी दैनिक और जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं, उसकी वजह से जो है हमारे बच्चे अपनी उन जो वंशानुगत कह सकते हैं या उनकी जो जन्मजात कह सकते हैं, ऐसी विशेषताओं को वो बाहर नहीं ला पाते। लेकिन नई शिक्षा नीति में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है, जिसमें बच्चों को एक रटने वाली शिक्षा न देकर उनकी प्रयोगात्मक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे बच्चा करके सीखता है और उसका ध्यान अपनी रुचि के अनुसार जो अपने विषयों पर जाता है, तो उससे शिक्षक को भी आसानी होती है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को उस दिशा में लेके जाए जहाँ उनके बच्चों का ज़्यादा रुझान है। और वो ऐसे रुझान में वाले विषय अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे कम सिखाने से अधिक सीख लेते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे बच्चे के विकास, व्यक्तिगत विकास का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। नई शिक्षा नीति में एक मूल्यांकन का जो आधार है वो केवल परीक्षा या अंकित आधार नहीं है। उसका हम उसके जो प्रयोगात्मक है या जो उसके वक्तात्मक है या उसके बोलना है या उसके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व पर जो भी हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, वो इस शिक्षा नीति में मूल्यांकन का माध्यम रखा गया है। और इसके अलावा नई शिक्षा नीति जो है पुरानी लीग से तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये पुरानी लीग पे वो नहीं चल रही है। उसका जो तरीका है वो बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। इसमें बच्चों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का भी उनकी व्यवस्था की गई है, जिसमें उनकी ABC ID बनती है। ABC ID के अंतर्गत बच्चे की जो होती है पूरी संपूर्ण एकेडमिक जो उनकी सर्टिफिकेट वगैरह ले लो या फिर उनका जो भी एक्टिविटी है वो सारी इसके अंदर आती है। इसके अलावा जो है इसमें ये एक बहुत सरल गुणवत्ता वाली जो नई शिक्षा नीति है, बहुत पहले की अपेक्षा इसको बहुत सरल, सुगम और गुणवत्ता वाली बनाई गई है, जिससे जो है इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें नई इंक्लूड करने से ये शिक्षा काफ़ी हद तक छात्रों के लिए सुगम बनाई गई है और उपयोगी भी रही है। ये कितना हो गया, बस इतना ही।